सारे देवता विचार करते करते दधीचि ऋषि के पास पहुंचे, हाथ जोड़ के खड़े हैं। पर धन्य है दधीचि ऋषि, देवताओं के हित के लिए, लोक कल्याण के लिए दधीचि ऋषि अपने शरीर की हड्डियों का दान देने के लिए तैयार हुए। ये भारतवर्ष है और भारतवर्ष में ऐसे ऐसे दानी हुए। कैसे कैसे दानी? दधीचि ऋषि जैसे, जिन्होंने देवताओं के काम को कराने के लिए अपनी हड्डियां निकाल के दे दी। शिवी जैसे राजा हुए, शिवी नाम के एक राजा हुए भारत में, जिन्होंने एक पक्षी की रक्षा के लिए अपने शरीर के टुकड़े करवा के अपने मांस को तुलवा करके दान में दिया, जिससे पक्षी के प्राण बच सकें। हरिश्चंद्र जैसे राजा, जिन्होंने अपने दान को पूर्ण करने के लिए अपने आप को एक चांद डाल के यहां बेचा। ऐसे ऐसे ऋषि, ऐसे ऐसे राजा, ऐसे ऐसे भक्त इस भारत भूमि में हुए हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, सिबि दधीचि हरिचंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। ऐसे दानी। और आज लोग दान करते हैं, आज लोग 5-10 रुपए भी दान करते हैं तो इतनी जोर से चिल्लाते हैं कि पूरे मोहल्ले में पता चल जाए कि हम दान कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं दान करने का एक नियम है। नियम क्या? यदि आपने दाहिने हाथ से दान किया है तो आपके बाएं हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए कि आपने दान कर दिया है। उस दान का महत्व है। ये नहीं कि दान कर रहे तो सब में चिल्ला चिल्ला के हमने दान किया, हमने दान किया। कोई फल नहीं मिलता और मिलने वाला फल भी समाप्त हो जाता है। दान हो सके तो गुप्त रूप से ही करना चाहिए। इस हाथ से करो तो इस हाथ को पता ना चले। भारत में ऐसे ऐसे दानी हुए। दधीचि ऋषि ने देवताओं से कहा कि देवताओं, मेरे शरीर के ऊपर नमक छिड़क दो, नमक का छिड़काव कर दो। मेरे शरीर के ऊपर नमक का छिड़काव कर दो। ये जो जंगली गाय होती हैं, ये आएंगी और मेरे शरीर पे पड़े नमक को जब चाटेंगी तो उनके चाटने से मेरे शरीर की हड्डियां निकल आएंगी। आप उन हड्डियों को ले जाना। दधीचि ऋषि की हड्डियां निकली, उन हड्डियों को देवता ले गए। दधीचि ऋषि की उन हड्डियों से वज्र का निर्माण किया गया, जिस वज्र से वृत्तासुर का वध होना है। समय बीतने पर इंद्र और वृत्तासुर दोनों आमने सामने युद्ध के मैदान में खड़े हुए। एक तरफ वृत्तासुर, एक तरफ इंद्र। इंद्र के वज्र में स्वयं श्री हरि नारायण आके विराजमान है। लेकिन जैसे ही इंद्र ने वृत्तासुर को देखा तो इंद्र के हाथ पैर ऐसे कांप रहे थे कि हाथ से वज्र छूट गया। और जब जैसे ही वज्र छूटा, वृत्तासुर ने इंद्र को निगल लिया। निगल लिया मतलब खा गया पेट के भीतर इंद्र। लेकिन इंद्र के पास नारायण कवच है और नारायण कवच की शक्ति से इंद्र ज्यों के त्यों सकुशल वृत्तासुर के पेट से निकल के बाहर आए। इंद्र ने पुनः वह वज्र उठाया। वज्र उठा करके इंद्र खड़ा है, लेकिन इंद्र को अब भी डर लग रहा कि कैसे मैं इसके ऊपर वज्र चढ़ाऊं, छोड़ूं। और उस वज्र में बैठे श्री हरि नारायण को वृत्तासुर देख रहा है। वृत्तासुर को वज्र नहीं दिख रहा, वृत्तासुर को वज्र में बैठे सुंदर से भगवान दिख रहे हैं। और जैसे ही वृत्तासुर ने भगवान का दर्शन किया, धन्य है वृत्तासुर नाम का राक्षस। उस राक्षस ने इतनी सुंदर भगवान की स्तुति गाई है कि इतनी प्यारी स्तुति शायद किसी देवता ने ना की हो। जितनी सुंदर स्तुति एक राक्षस कहता है। उसने वज्र में नारायण का दर्शन किया और नारायण का दर्शन करते हुए वृत्तासुर भगवान की प्रार्थना करता है। अजात पक्षा इव मातरम खगास, तन्यम यथा वत्स तराक्षुधार्था, प्रियम प्रियेवो व्युसितम
बिखन्ना मनोरविंदाक्षदि द्रक्षते त्वाम। प्रार्थना करता है, हे भगवान अजात पक्षा, हे नाथ। जिस प्रकार से एक नवजात पक्षी, उसकी माँ, जैसे एक चिड़िया होती छोटी सी चिड़िया, बच्चे को जन्म देती, चिड़िया के अंडे से बच्चा निकलता है। जब चिड़िया के या किसी भी पक्षी के अंडे से बच्चा निकलता है तो वो बच्चा तुरंत तो उड़ नहीं पाता, उसके पंख आने में 15-20 दिन तो लगते हैं। तब तक वो कहाँ रहता है? घोंसले में। तो कहा जिस प्रकार से एक अजात पक्षी घोंसले में रहता है, वहीं पे उचकता कूदता फुदकता है, क्योंकि अभी मेरी माँ आएगी, मेरे लिए भोजन लेने गई। चिड़िया कहाँ जाती है? उसके लिए दाना इत्यादि लेने, छोटा मोटा कोई कीड़ा मकोड़ा पकड़ लाई, दाना वाना ले आई और अपने उस छोटे से नवजात पक्षी की चोंच में अपनी चोंच से वो दाना डालती है, खिलाती। वृत्तासुर कह रहा है, भगवान जिस प्रकार से एक अजात पक्षी, एक नवजात पक्षी जिसका भी अभी जन्म हुआ है, वो पक्षी जिस प्रकार से घोंसले में अपनी माँ के आने का इंतजार करता है कि माँ आएगी, वैसे ही भगवान मैं भी आपके आने का इंतजार कर रहा हूं कि आप आएंगे और मुझे तार देंगे। भगवान अब विलंब ना करें और अति शीघ्र आए और आकर के इस असुर देह से मेरा तरण और तारण कर दें। वृत्तासुर कहता है, अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्स तरा क्षुधार्था। भगवान जिस प्रकार से एक गाय का बछड़ा, वत्स गाय का बछड़ा, गाय को हम छोड़ देते हैं सुबह 10-11 बजे, गाय चरने के लिए जाती है जंगल में, खेत खलियानों में, और गाय कब लौटती है? शाम को 4-5 बजे। और जब गाय के लौटने का समय होता है तो गाय का जो छोटा सा बछड़ा है वो गौशाला में खड़ा खड़ा उचकता कूदता खुश हो जाता है कि बस मेरी माँ आने वाली है। उसको यही रहता कि अभी माँ आएगी, माँ का स्तन, मैं माँ का स्तन पान करूंगा, माँ के थनों से लग करके मैं दूध पीऊंगा, बछड़ा, और मेरी माँ मुझे अपनी जीभ से चाटेगी, प्यार करेगी। तो भगवान जैसे एक बछड़ा माँ के आने का, अपनी गाय गौ माता के आने का इंतजार करता है, वैसे ही एक बछड़े की भांति मैं भी आपके आने का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे गाय आकर के उसको दूध पिला के उसको तृप्त करती है, वैसे ही भगवान मैं भी चाह रहा हूँ कि आप आइए और इस असुर देह से मुझे तार दीजिए, मेरा तरण और तारण कर दीजिए। आगे वृत्तासुर कहता है, प्रियम प्रियेवो भ्युसितम बिखन्ना। हे भगवान जिस प्रकार से एक पत्नी जिसकी अभी अभी कुछ शादी हुई है, नया नया विवाह हुआ है, कुछ दिन ही हुए हैं, और उस पत्नी का पति सुबह से काम करने के लिए जाता है और शाम को जब पति के लौटने का समय होता है तो वो नव विवाहित था, वो नव वधू, उन अभी अभी पत्नी जो बनी है, वो शाम होते ही सज धज के अपने पति के लौटने का इंतजार करती कि अभी पति देव आते ही होंगे। भोजन बनाती है, खुद सजती सवरती है कि अभी पति आएंगे। जैसे एक नव विवाहिता, जैसे एक नव वधू, जैसे एक पत्नी अपने पति के शाम होते ही घर लौटने का इंतजार करती है, भगवान आप भी जगत पति हैं, मैं भी आपका ही इंतजार कर रहा हूँ कि नाथ स्वामी अब विलंब ना करें और अति शीघ्र इस वृत्तासुर का आप तरण और तारण कर दे। इतनी सुंदर प्रार्थना एक राक्षस भगवान से कर रहा है, और जब भगवान ने उसके मुख से ऐसी प्रार्थना सुनी तो भगवान का मन तो नहीं चाह रहा कि इसको मारे, लेकिन भगवान ने भी सोचा कि यदि तारना है तो मारना पड़ेगा।
और यहाँ इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार वृत्तासुर के ऊपर किया, और जैसे ही इंद्र ने वज्र का प्रहार वृत्तासुर के ऊपर किया, वृत्तासुर मृत्यु को प्राप्त हुआ और वृत्तासुर को भगवान के परम पद की प्राप्ति हो गई। इस तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण में वृत्तासुर की पावन कथा का वर्णन श्री वेद व्यास जी महाराज करते हैं।